तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनकी भी सही और अच्छी इच्छाएं हैं, ठीक है, जो समाज के हित में हैं, वो आपकी इच्छाएं सफल हो जाएं। चलिए, और उसके लिए आप मेहनत करें। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं भाई? तो भाई साहब आज हम लोग करने वाले हैं IBS पेपर, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि एक यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। एंड आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करते हो, अगर आपके सब्जेक्ट में इमोशनल इंटेलिजेंस रखा गया है, ठीक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, चाहे कोई भी पेपर हो, तो यह पेपर आपके काम में देगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यह पेपर IBS वोकेशनल स्टडीज़ के तहत पूछा जाता है। ठीक है, वोकेशनल स्टडीज़ मतलब व्यावसायिक अध्ययन। ठीक है, जो आपका दैनिक दिनचर्या और जॉब से रिलेटेड वर्क होते हैं। ठीक है, चलिए इमोशनल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन कर लेते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, सबके लिए काम में देगा। ठीक है, मैंने बता दिया, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का पेपर है, सेमेस्टर 2 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। देखिए दोस्तों, 2023 में पूछा गया है। फुल मार्क्स 100 है, टाइमिंग 3 आवर है, और इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 40 मार्क्स लाना होगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है, और ये झारखंड का एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज आई एम फ्रॉम झारखंड, तो झारखंड से मैं रिलेटेड हूँ यार। पहला क्वेश्चन है, यदि कथन सही है तो आपको सत्य बताना है। यदि कथन सही है तो सत्य लिखें, और कथन अगर गलत है तो असत्य बताना है। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट है आपका, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, टेंशन मत लीजिए, पहले इंग्लिश को पढ़ेंगे फिर हिंदी को। गोलमैन, ठीक है, गोलमैन कनेक्ट टू द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस। तो क्या गोलमैन जी संबंधित हैं भावनात्मक बुद्धि से? बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे इसको टिक लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गोलमैन बहुत बड़ो मतलब सॉरी, मैं अपने खोटा लैंग्वेज पे आ जाता हूँ। बहुत बड़े एक क्या है, ये आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने अपने एक बुक भी पब्लिश की थी, आई थिंक 2007 या कुछ 1997 या 2007 था। इमोशनल इंटेलिजेंस इनके बुक का भी नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज आवर इमोशंस। ठीक है, यानी कि भावनात्मक बुद्धि हमारी भावनाओं को समझने, उपयोग करने और प्रबंधित करने की क्षमता है। तो बिल्कुल सही है कि हम अपनी भावनाओं के चलते ही हम अपनी बुद्धि का कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, ये इसी पे डिपेंड करता है, भावनाओं को समझने के लिए और उपयोग करने के लिए, और मैनेजमेंट भी करता है। ठीक है, और एक बहुत बड़ा हथियार है, सत्य हो जाएगा। अगर आप इमोशन को कंट्रोल में रखना सीख गए हैं ना, तो आप लाइफ के बहुत मतलब क्या बताएं, कोई भी काम कीजिएगा ना, बहुत जल्दी उसमें सफलता पाइएगा। ठीक है, मतलब आदमी होता है ना कि इमोशन के भावनाओं में अगर के बह जाता है, कोई देखा नहीं कि चलो तो चलो नहीं यार, इमोशन को कंट्रोल में रखना सीखिए। ठीक है, और बहुत बड़ी क्षमता है यह। अगला है, भावनात्मक बुद्धि को बढ़ाना संभव है। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज इमोशनल इंटेलिजेंस। यस, बिल्कुल, यह एक स्किल है और ऐसे आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भावनात्मक बुद्धि को आपके भावनात्मक भागफल भावनात्मक बुद्धि से, एक मिनट यार, भावनात्मक बुद्धि को आपके भावात्मक भागफल भावनात्मक बुद्धि से कैसे मापा जाता है? हिंदी में आपको समझ में नहीं आया होगा, इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़िए कि इमोशनल इंटेलिजेंस EI इज मेजर्ड बाय योर इमोशनल क्वोशेंट। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, इसको इमोशनल क्वोशेंट के थ्रू मेजर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि तनाव किसी घटना से नहीं आता, बल्कि इस बात से आता है, बात होना चाहिए, इस बात से आता है कि हम उस घटना पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, सपोज दैट आपको कोई माँ बहन की गाली देकर चला गया, मतलब गया नहीं, वहीं पे गाली दे रहा है। ठीक है, और आप एक तो प्रतिक्रिया है कि तुरंत उसको एक झाप लगा दें, और दूसरी है कि भाई रुको भाई, आप मुझे गाली क्यों दे रहे हैं, पहला रीज़न पूछे। ठीक है,
तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप उस पर एक्शन क्या लेते हैं, ठीक है। वह एक्शन जो भी किया वर्क, उस पर आप कैसा एक्शन लेते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। दैट इज़ द मेन पॉइंट कि आपको तनाव आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। इस बात को लेकर जानना है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और मैंने तो लगभग अपने भावनाओं को कंट्रोल करना सीख ही लिया है, क्योंकि जनरली आप जब लाइफ में आते हैं, ठीक है, तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है, आपको भी सीखना ही पड़ेगा। और अभी तक आप में भी डेवलप हो गया होगा, नहीं हुआ है तो डेवलप कर लीजिए, ठीक है। भावनात्मक बुद्धि एक निश्चित विशेषता है, न कि क्षमता। गलत है, ठीक है। भावनात्मक बुद्धि एक प्रकार की क्षमता है, ठीक है, एबिलिटी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असत्य, फॉल्स। इमोशन इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड ट्रेन, नॉट एबिलिटी। यार रॉन्ग है यह, ठीक है, फॉल्स है। आगे देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि आत्म जागरूकता के लिए भावनात्मक बुद्धि की पत्तियों को समझना आवश्यक है। अब पत्तियां यहाँ पे बोलिएगा, या पेड़ पत्ता कहाँ से आ गया? पत्तियां मतलब कि छोटे छोटे अंगों को, पार्ट्स को समझना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे पत्ती हिंदी गलत लिख दिया है, मतलब इन लोग गूगल से ट्रांसलेट कर देता है। भावनात्मक बुद्धि के सभी अंगों को समझना आवश्यक है, ये होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में है कि अंडरस्टैंड द लिप्स ऑफ इमोशन इंटेलिजेंस इज इसेंटियल फॉर सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यह बिल्कुल आवश्यक है कि आप किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं तो उसके पार्ट्स को पहले आप जानेंगे, ठीक है। ट्रू नहीं देखने, किसी भी चीज़ को हम लोग जानना चाहते हैं, कोई फ्रेंड भी रहता है हमारा, तो हम उसको जानते हैं कब? जब उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। तब पता लगा, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर, मतलब जो भी है, आप अपना तरीके से उसको जानना शुरू कर देते हैं। कोई किसी मोबाइल को भी लेते हैं तो पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या क्या फंक्शन है किस मोबाइल में, ठीक है। तो सेम थिंग है। अगला है तनाव और चिंता एक ही चीज़ है, ठीक है, एक ही चीज़ है। देखिए ये आपको दो तरीक़ा से हो सकता है। अगर देखा जाए तो ये 80% सेम है, 20% इसमें डिफरेंट है, ठीक है। तो 50% से ज़्यादा सेम है तो हम लोग बोल देंगे कि दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि दोनों मेंटल थिंकिंग है, ठीक है। और दोनों हम लोग जब किसी भी चीज़ पे गिल्ट फीलिंग या फिर फेलियर का सिचुएशन आता है, या फिर कोई ऐसी घटना जिसको मतलब सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो इनअप्रोप्रिएट होता है, तब हम लोग जो है आपका एंजाइटी और स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक है। और इसका नेक्स्ट लेवल है आपका डिप्रेशन। मतलब पहला सीढ़ी है आपका तनाव, और जैसे ही इसके एक थोड़ा सा ऊंचा सीढ़ी गए हैं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन लेने लगे तो वो आपका डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। और उससे नेक्स्ट लेवल है आपका मेंटल पागल हो जाइएगा। इसलिए जो होगा ठीक है, ठीक है। हम लोग खोटा में एक चीज़ बोलते हैं कि सबटाई चले है, ठीक है। जो भी हो रहा है सब ठीक है यार, चलो चलने दो, जो भी जैसा है, ठीक है। और फिर अगर आप मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज तो नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपने पढ़ा होगा धर्म ग्रंथ वगैरह, तो वहाँ पे बोला गया है कि देखिए कुछ भी अकारण नहीं होता है, ठीक है। और श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या कोई जग से जाए, ठीक है। तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाइएगा, यह सब्जेक्ट इसीलिए है। अगला है मॉरिस रोसेनबर्ग ने संवेगात्मक बुद्धि मॉडल विकसित किया। दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि गोलमैन ने यह विधि विकसित किया है, तो यह क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि हु डेवलप द इमोशनल इंटेलिजेंस, तो गोलमैन राइट आंसर होना चाहिए, ना कि मॉरिस, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। हम लोगों ने 9 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं, 10वां क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा कि गहरी सांस लेना और योग शारीरिक तनाव प्रबंधन तकनीकी के उदाहरण हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। गहरी सांस लेना और योग करना तनाव स्ट्रेस को दूर करने का एक तरीका है, ठीक है, और बेस्ट तरीका है। डीप ब्रीदिंग एंड योगा आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। बिल्कुल ऐसे एब्सोल्युटली राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 5 मार्क्स वाले, इसमें छोटा छोटा सा आपको नोट्स बनाना है।
और इसका वर्ड्स आप लोग लिमिट रखिएगा 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। 100 से 150 शब्दों के बीच में, ठीक है। मतलब एक खड़ा पन्ना का पूरा पेज, दूसरा खड़ा पन्ना का आधा, या पूरा एक खड़ा पन्ना में कर दीजिएगा ना तो आपको 5 में 4 मार्क्स तो कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। इफ़ अ कंडीशन दैट योर पॉइंट जो रहेगा आंसर टू द पॉइंट में होना चाहिए, तो आपको 5 से 5 मार्क्स भी मिल सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पहला कि संवेगात्मक बुद्धि को परिभाषित करें, डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआई मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा तनाव प्रबंधन क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन आपका क्या बोल सकते हैं उसको, तनाव और आपका चिंता, ठीक है। एंजाइटी एंड स्ट्रेस के बीच में क्या डिफरेंस है, और व्हाट इज सिमिलरिटी इन दोनों के बिटवीन्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर योर इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। डू यू एग्री विथ दिस व्यू, डिस्कस, ठीक है। इंटेलिजेंस एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस, तो आपकी इमोशंस को बनाता है, वर्क योर इंस्टेंट ऑफ अगेंस्ट, डू यू एग्री विद दिस व्यू। यानी कि मैं भी इसका इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं समझ पाया। भावनात्मक बुद्धि आपकी भावनाओं को आपके खिलाफ करने के बजाय, हाँ, आपके लिए काम करने की क्षमता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? देखिए ये टोटली डिपेंड करता है कि आप इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो यस, आई एम एग्री विथ दिस स्टेटमेंट, एंड इसके बारे में जितने भी आपके फैक्ट्स हैं उसको वहाँ पे नोट डाउन कर देना है, ठीक है। देखिए अब 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कितने वर्ड्स में करना है, 500 वर्ड्स लिमिट है, इससे ज़्यादा एक भी वर्ड नहीं लिखना है दोस्त, ठीक है। तो 2 खड़ा पन्ना में कर दीजिए, जनरली इसका आंसर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसमें 20 में से आपको 12 मार्क्स प्लस मिलेंगे अगर आप 2 खड़ा पन्ना मतलब कि 4 पेज में इसका आंसर करते हैं, ठीक है। मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ, 12 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आपके 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो उधर तो हो गया आपका 10 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स वाले 2 हैं, यानी कि 20 मार्क्स तो इधर ही हो गए हैं। और 20 मार्क्स वाले किसी 4 प्रश्न का आंसर करना होगा, ठीक है, ओनली 4। और वो गाना सुना है ना, चुन चुन के निशाने मैं हूँ मार दे, तो आपको चुन चुन के मारना है, किसको सकेंगे। चलिए क्वेश्चन है हमारा, संवेगात्मक बुद्धि के विभिन्न मॉडल का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द वेरियस मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि के विभिन्न मॉडल कौन कौन से हैं ये बताने हैं, ठीक है। देखिए मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है, जस्ट मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे फ्रेंड्स लोग या भाई लोग एग्ज़ाम दे के आता है और मुझे जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसी के थ्रू मैं आपको ये आपके साथ शेयर कर पाता हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावनात्मक बुद्धि। भावात्मक बुद्धि के मुख्य घटक क्या है, क्या उन्हें सीखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना कि यह एक स्किल है और इसे आप सीख सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कैन दे बी लर्न, डिस्कस। तो ये सीखा जा सकता है। फिर आपको क्या लगता है कि कार्यस्थल में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है, ठीक है। तो सबसे वैल्यूबल चीज़ क्या है आपके वर्क प्लेस में? व्हाट डू यू थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूज आर इन द वर्क प्लेस। तो जितने भी हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आप अपने जीवन में तनाव प्रबंधन कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस इन योर लाइफ। तो जनरली आदमी क्या करता है, मूवी देखता है, दोस्तों के साथ रहता है, ठीक है, जो कि ईजी भी है और अच्छा भी है। और योगा करते हैं, सुबह को मॉर्निंग वॉक, शाम को थोड़ा सा खेल लिए, ठीक है। यही सब तरीका है, ट्रिक्स है, और क्या। तो थोड़ा बहुत आपको रोचक चीज़ें दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धि, भावात्मक बुद्धिमत्ता क्यों आवश्यक है, ठीक है। नेतृत्व में भावात्मक बुद्धिमत्ता क्यों आवश्यक है, वाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज इम्पोर्टेंट इज लीडरशिप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अंतिम क्वेश्चन है। ये सब मत देखिएगा, ये सब मतलब क्या बताएं, मैं अपना थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर रहा था, एक इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करना था, उसके लिए झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका और विकास संगठन ना,
बोला गया था हम लोग के कंपनी की ओर से, मतलब कंपनी नहीं आया था कि इसका नाम चेंज करना है तो आप अपना अपना थॉट्स दीजिए, तो मैंने भी अपना थॉट्स दिया था। चलिए जो भी है, आप ऑल द बेस्ट। इसी तरह से एग्ज़ाम अच्छे से पढ़ाई कीजिए और दीजिए, और आप अपना लाइफ में बेटर कीजिए, ठीक है दोस्तों। सेमेस्टर 2 के अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे न्यू जितने भी पेपर हैं आपका, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग हो गया, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन हो गया, फिर आपका हो गया क्या पेपर है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश, ठीक है। फिर मेजर पेपर, आईआरसी पेपर, एमडीसी पेपर, जो भी पेपर है, आईवीएस पेपर, सब यहाँ पे अपलोडेड हैं। तो आप अपने दोस्तों और आप स्वयं देखें एंड इसका फ़ायदा उठाएं। फ्री में है सब कुछ। इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके घर में 3 घंटा एज लाइक एग्ज़ाम आप खुद सॉल्व कीजिएगा इस पेपर को, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।